तो कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 9 की, वो श्रीमती बेबी कुमारी। तो उनका ऐसे भी पुराना सरोकार रहा है सामाजिक कामों में। वो लगभग 10-12 सालों से वो सामाजिक रूप से बहुत ही सक्रिय है और किसी न किसी सामाजिक गतिविधि में वो जुड़े रहते हैं। माहौल तो पॉजिटिव है और इस तरह की जो महिलाएं हैं जो काफ़ी कर्मठ हैं, सहनशील हैं और हर एक पोजीशन में, हर एक परिस्थिति में ये कदम से कदम मिला के चलने वाली हैं और ख़ासकर महिलाओं में इनका बहुत ज़्यादा पैक्ट। समस्या है जो वार्ड नंबर 9 में, ऐसे तो बहुत से प्रोविजंस हैं जो हमारी रिफाइनरी करती है, लेकिन बच्चों को शिक्षा जो कि फ्री शिक्षा भी पढ़ाती है। बच्चे जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए है उसका जो काउंसलिंग होता है उसको पढ़ाने के लिए बहुत से बच्चे को भी मदद करती है। पूरे बेगूसराय का अगर आप माहौल पूछिएगा या वार्ड का, तो हर जगह माहौल है जो पहले हैं उनके विरोध में जनता, जो पहले वार्ड पार्षद रहे हैं उनका विरोध इसलिए भी है कि जब 2019 में 19-20 में बेगूसराय में पानी का जो जल जमा हुआ तो वार्ड पार्षद का जिम्मेवारी होता है कि आप अपने बोर्ड में इसका कड़ा विरोध कीजिए। आपने उस समय विरोध नहीं किया, संपूर्ण बेगूसराय नरक बन गया था, नगर निगम नरक निगम बन गया था। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 9 रिफाइनरी टाउनशिप के अंदर हूँ। चुनावी सरगर्मी तेज हो गया है, चुनावी फिज़ा अपने परवान पर है। यहाँ वार्ड नंबर 9 में पुरुष मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं से जानते हैं जो वार्ड नंबर 9 की क्या सूरत हाल है, किस मुद्दे को लेकर चुनाव में वोट डालेंगे, बरौनी रिफाइनरी वार्ड नंबर 9 की क्या समस्या है, कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं। यहाँ पर वार्ड नंबर 9 के बहुत सारे बुद्धिजीवी मतदाता हैं, इनसे हम जानते हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके वार्ड में चुनाव कब है? 28 तारीख को। इस बार कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे? ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और शिक्षित। चुनावी माहौल क्या लग रहा है? एकदम चुनावी माहौल एकदम गर्म है, उत्साहित है, एकदम उत्साहपूर्ण है। एकदम लोग में चुनाव के प्रति बहुत जागरूकता है। अच्छे कैंडिडेट चुनने के लिए पूरा माहौल एकदम अच्छा बना हुआ है। वार्ड नंबर 9 से कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं? 3 प्रत्याशी खड़े हुए। क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड का? यहाँ मुद्दा तो पढ़ाई लिखाई का है, शिक्षा का है, उसके बाद साफ़ सफाई का है। ऐसे तो यहाँ रिफाइनरी द्वारा सब चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, साफ़ सफाई से लेकर के पढ़ाई लिखाई से लेकर। लेकिन जो भी कैंडिडेट यहाँ होंगे, सरकार के द्वारा दिया गया जो भी अनुदान हो या मान लीजिए जो भी प्रोवाइड करती है उसको ये जो कैंडिडेट होंगे, प्रत्याशी होंगे, उसको जनता तक। कौन प्रत्याशी होंगे? अभी बेबी कुमारी है, कलमदवात छाप है, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे तरह से, जीतेगी भी। क्या लग रहा है जो वो ये वार्ड नंबर 9 की समस्या को दूर कर पाएंगे? हाँ, बहुत दूर करेगी। ऐसे भी वो जनता से जुड़ी हुई है, महिला कल्याण परिषद कल्याण केंद्र का सदस्य भी है, उपाध्यक्ष भी हैं और वो काफ़ी सभी महिलाओं को जोड़ करके चलती हैं। इसलिए उनको तो ऐसे भी वोट मिलेगा ही मिलेगा, वो जीतेंगी ही जीतेंगी। पूरा विश्वास है? हाँ, हमें तो पूरा विश्वास है। क्या नाम है आपका सर? राजनीति सिंह, पॉलिटिक्स ही नाम है मेरा। आप क्या करते हैं? यहीं बरौनी रिफाइनरी में आप एम्प्लॉई हैं? एम्प्लॉई हैं और अभी हम यहाँ पे हैं 9 नंबर वार्ड में ही। हम लोगों का जो आपका नगर निगम का चुनाव है 28 तारीख को। जी, 28 तारीख को नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। इस बार कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे? अभी प्रत्याशी में देखिए, दो यहाँ पर हम लोगों के बरौनी रिफाइनरी के अंदर में नगर निगम की बहुत सारी योजनाएं जो हैं पता ही नहीं चलती हैं, इसलिए कि यहाँ पर हम लोगों को सब चीज़ मिल जाता है रिफाइनरी के द्वारा, लेकिन बहुत सी योजनाएं हैं जो कि आती हैं और हम लोग को पता नहीं चलता है, जानकारी ही नहीं हो पाती है। जानकारी के अभाव में अभाव रहता है। इस मामले में
अभी जो है हम लोगों की एक बेबी कुमारी जो कि हम लोग के कल्याण केंद्र में भी रही हैं, बहुत ही एक्टिव, उनका मैं देख रहा हूँ। इससे पहले तो वो खड़ी नहीं थी, लेकिन इस बार जो चुनाव में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं थी, लेकिन उस बेचारी ने मेहनत करके हम लोगों के अंदर में उन सब चीज़ों को बताया। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। और चुनाव में तो बहुत चीज़ अंदर से होता है, लेकिन लग रहा है कि बेबी कुमारी इस बार क्लीन स्वीप में। क्या माहौल है बेबी कुमारी के पक्ष में? क्लीन स्वीप, कंपटीशन में कोई नहीं है, क्योंकि बताया ना मैंने, बहुत दिन से नगर निगम है, चुनाव बहुत दिन से हो रहा है, बहुत लोग पार्षद रहे हैं, बहुत चीज़ हुआ है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि हमको पता ही नहीं है। अरे नगर निगम से आता है तो कम से कम जानकारी तो हमें मिलनी चाहिए ना कि हाँ ये चीज़ है। रिफाइनरी तो देती ही है, उसमें हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हम उसके आपको वोट करते हैं, आप खड़े हुए, आपको वोट किया, आपका कर्तव्य, आप मेरे प्रतिनिधि हो गए वहाँ। जब आप मेरे प्रतिनिधि हो गए तो आपको बताना है ना आपने। बेबी कुमारी ने वोटरों को जागरूकता पैदा बहुत ज़्यादा, इसमें उस बिचारी का कोई जोर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही सोशली एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा। कल्याण केंद्र का महिला का जो वो एक विंग यहाँ चलता है बरौनी रिफाइनरी में, आप घूमिएगा तो आप दूसरे वार्ड में भी, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि 9 नंबर के हों, 14 नंबर वार्ड भी हमारे अंदर ही इलेक्शन हो रहा है उसका। अभी 14 नंबर आप रोड के इस तरफ हैं, 14 नंबर रोड के उस पार में है। वहाँ की महिलाएं जो हैं उनसे आप बात करके देखिए ना बेबी के बारे में। क्या नाम है आपका? मुकुंद कुमार दीक्षित। आप क्या काम करते हैं? हम रिफाइनरी में एम्प्लाई हैं। एम्प्लाई हैं। इस बार क्या माहौल है? माहौल तो अच्छा है, थोड़ा डिले हो गया था, बीच में चुनाव का एक्सटेंड हो गया था, तो उसके वजह से और कहिए कि उत्साह भी बढ़ गया है थोड़ा सा। इस बार कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे? इस बार तो 3 आदमी हमारे वार्ड से खड़ा है, लेकिन हम लोग को तो बेबी कुमारी जी का समर्थक है। बेबी जी वार्ड नंबर 9 के लिए काम करेंगे? जी जरूर, को पूरा विश्वास है। बेबी कुमारी वार्ड नंबर 9 की प्रत्याशी का सामाजिक कार्य क्या क्या रहा है? उनका सामाजिक इतिहास पुराना है। पहला तो बता दें कि वो एक सामाजिक परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके ससुर जी हमारे माननीय श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह, चाचा जी रिफाइनरी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, और इनका पूरा जीवन समाज सेवा में ही बीता है और अभी भी सामाजिक कार्य में लगे हुए रहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं विभाकर कुमार। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ रिफाइनरी में एम्प्लॉय हूँ और यहाँ की चलने वाली जो ट्रेड यूनियन है BTMA, उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। क्या माहौल है वार्ड नंबर 9 का? जैसा कि हम लोग थोड़ा सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी थोड़ा सा सक्रिय रहते हैं हमेशा, तो लोगों का भी क्या मनोभाव है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 9 की, वो श्रीमती बेबी कुमारी, तो उनका ऐसे भी पुराना सरोकार रहा है सामाजिक कामों में। वो लगभग 10-12 सालों से वो सामाजिक रूप से बहुत ही सक्रिय है और किसी न किसी सामाजिक गतिविधि में वो जुड़े रहते हैं। डोर टू डोर बेबी कुमारी जा रही हैं जनसंपर्क अभियान में, कैसा लग रहा है? कैसा मतदाताओं में उत्साह का माहौल है? मतदाताओं में जो अभी माहौल बन रहा है, काफ़ी समर्थन इनके प्रति लोगों का। अभी पिछले भी कई सालों से ये इनकी गतिविधि को देखकर मतदाताओं की ही अपील थी कि आप आइए और वार्ड का चुनाव लड़िए। तो लोगों के अपील को, लोगों की भावनाओं को देखते हुए, उनका कद्र करते हुए ही बेबी कुमारी इस क्षेत्र में आई हैं। ये जनता का ही डिमांड है और हमको लगता है कि वार्ड नंबर 9 की जनता इनको अपना स्नेह देगी, अपना भारी मतों से इनको ज़रूर विजयी बनाएगी। हमारे सामने कल्याण केंद्र के सचिव फुलेना रजक जी हैं। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो पॉजिटिव है और इस तरह की जो महिलाएं हैं जो काफ़ी कर्मठ हैं, सहनशील हैं
और हर एक पोजीशन में, हर एक परिस्थिति में ये कदम से कदम मिला के चलने वाली हैं और ख़ासकर महिलाओं में इनका बहुत ज़्यादा पैठ है। महिलाओं में पैठ है और पुरुषों में? जब महिलाओं में अगर कोई देश को अगर जीतना है तो पहले गृह मंत्रालय को जीतना ज़रूरी है। अगर गृह मंत्रालय अगर अपने पक्ष में हो तो सारा परिवार अपना पक्ष में आता है। आप चुनाव अभियान में जा रहे हैं, जनसंपर्क में लोगों से मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है? हम तो पॉजिटिव देख रहे हैं, जिनके मुंह से सुन रहे हैं कि ना ये काफ़ी दिनों से कल्याण केंद्र में जुड़ी हुई थी ये, और मेरे साथ कम से कम 10 साल वो काम किए हैं और इनका जो काम करने का तरीका है काफ़ी पॉजिटिव है, सकारात्मक है और इस तरह की महिलाओं को आगे समाज को बढ़ाना चाहिए। और हम खासकर वार्ड नंबर 9 से ये खड़ी हुई हैं, 9 नंबर वार्ड के सभी को, चाहे वो मतलब उनका प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी इनको मदद करें। हम यही अपील उनसे करेंगे, काहे कि ये काफ़ी पॉजिटिव महिलाएं हैं और सबको जोड़ के रखना चाहती हैं। किसी तरह का समस्या, अगर घरेलू समस्या भी हो तो वो कोशिश करती हैं कि कैसे इसका निदान हो सके और निदान करके ही दम लेती हैं। रिफाइनरी यूनियन लीडर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह, इनसे जानते हैं। 28 तारीख को नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। रिफाइनरी में 2 वार्ड है, वार्ड नंबर 9, 14। वार्ड नंबर 9 से बेबी कुमारी खड़ी हुई हैं। क्या माहौल है, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं बेगूसराय फ्रंट लाइन का स्वागत करता हूं। पहला बात है कि यह जो महिला बेबी कुमारी खड़ी हुई है, एक बहुत काबिल पढ़ी लिखी है, वह MBA है और वह जो समस्या है, समाज की समस्या हो, जो लोगों ने कहा कि कल्याण केंद्र में यह महिला 10-12 साल से विभिन्न प्रोग्राम, महिलाओं के लिए प्रोग्राम, बच्चों के लिए प्रोग्राम, डिफरेंट तरह का प्रोग्राम कंपटीशन कराती रहती थी और क्लब को बहुत अच्छे ढंग से चलाई। और हम लोगों के ब्लड में है समाज सेवा। हम भी 40 साल से सेवा किए हैं, मदद काम किए हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन कोई आज तक बेगूसराय का कोई ऐसा गांव, एक जनता नहीं जानता है कि हम यहाँ पर 40 साल चुकी लॉन्ग रख रहे हैं कि किसी ने हाथ उठाया होगा कि हमारे साथ 1 पैसा का भी कोई डिमांड किया हो। कोई चाय तक नहीं पिया है और 1 से अच्छे के काम किए हैं, लेकिन किसी का चाय तक नहीं। इसी ब्लड से बेबी कुमारी रात दिन काम करेगी, अपना पैसा लग जाएगा, लेकिन किसी दूसरे से किसी का चाह नहीं किया है कि हम राजनीति या इसमें कुछ कमाएं। जैसा लोगों ने कहा, जो बेबी कुमारी का सामाजिक कार्य को देखते हुए ये मेयर प्रत्याशी बनने लायक थी, इनको आपने वार्ड में क्यों उतारा? वार्ड में देखिए, जिस समय चुनाव का नॉमिनेशन हो रहा था, हम थे नहीं, यहाँ पर बाहर थे, नहीं तो मेयर के लिए ही हम लोग प्रयास करते। उसमें एक प्रतिबंध था। प्रतिबंध यह है कि कुछ हम कहीं से गाइड होते हैं, वह जब तक नहीं करेगा गाइड कि कहाँ से मेयर के लिए, तब तक वो हम नहीं कर सकते। डिसिप्लिन का सवाल है, इंटरनल हमारे जो संगठन का डिसिप्लिन का सवाल है। जब तक वह अलाउ नहीं करेगा। आप तो यूनियन के लीडर रह चुके हैं, आपके वार्ड नंबर 9 की क्या क्या समस्या है? देखिए, समस्या है जो वार्ड नंबर 9 में, ऐसे तो बहुत से प्रोविजंस हैं जो हमारी रिफाइनरी करती है, लेकिन बच्चों को शिक्षा, जो कि फ्री शिक्षा भी पढ़ाती है, बच्चे जो वो कमज़ोर बच्चे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसका जो काउंसलिंग होता है उसको पढ़ाने के लिए बहुत से बच्चे को भी मदद करती है। उसके बाद जो भी है वार्ड का जो समस्या होगी, जैसे मान लीजिए कि कोई समस्या है तो यह प्रबंधन से भी लड़ जाएगी, प्रबंधन से भी है, जिसमें कि सपोर्ट रहता था कल्याण केंद्र का, यूनियन का सपोर्ट है, जहां तक है वह स्ट्रगल करके वह समस्या को भी समाधान। इससे पूर्व नगर निगम की योजना का जो लाभ आता था, योजना का वार्ड नंबर 9 और 14 रिफाइनरी के 2 वार्डों में आता था? कभी नहीं आया है,
वह कहाँ जो नगर निगम का जो भी आता था वह कोई एक एम्प्लॉय नहीं बता सकता है कि उसका कुछ लाभ एम्प्लॉय को मिला हुआ जो पैसा आता था निगम से, कोई नहीं चाहे बता सकता है कि कुछ इसमें मिला है यहाँ। तो बेबी कुमारी अब चुनाव में उतरी हुई हैं, क्या माहौल लोगों में क्या लग रहा है? आप जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? ये एक संगठन से गाय होती है और संगठन जो है सो इसको है काम करने के लिए मजबूर करेगा। अपने भी इच्छा है, अपने भी हर सामाजिक शादी ब्याह जितने भी कार्यक्रम होते हैं महिला का उसमें यह सम्मिलित होती है और अच्छे ढंग से करती है। और भविष्य में भी यह जो काम करेगी, जो भी निगम का कुछ जो भी आएगा वह उसको सही ज़मीन पर लगाएगा और सही ज़मीन पर यह काम करेगी। आप अपने वोटरों से क्या कहेंगे? हम तो तमाम वोटर से अपील करेंगे कि 28 तारीख को बेबी कुमारी ईवीएम के 1 नंबर पर है और कलम दबात है चुनाव चिन्ह, उस पर मुहर लगाकर वोट देंगे। क्या नाम है आपका? जी मोहित सिंह। क्या करते हैं आप? कांग्रेस में अभी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट देख रहे हैं, जिसमें 2 प्रमंडल का मैं प्रभारी हूँ। 28 तारीख को चुनाव होने जा रहा है नगर निकाय वार्ड पार्षद का, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? जितने भी पूरे बेगूसराय का अगर आप माहौल पूछिएगा या वार्ड का, तो हर जगह माहौल है। जो पहले हैं उनके विरोध में जनता पहले वाले के विरोध में क्यों? जो पहले वार्ड पार्षद रहे हैं उनका विरोध इसलिए भी है कि जब 2019-20 में बेगूसराय में पानी का जो जल जमा हुआ, तो वार्ड पार्षद का जिम्मेवारी होता है कि आप अपने बोर्ड में इसका कड़ा विरोध कीजिए। आपने उस समय विरोध नहीं किया, संपूर्ण बेगूसराय नरक बन गया था, नगर निगम नरक निगम बन गया था। अभी आप वार्ड नंबर 9 की क्या हाल है, कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? वैसे प्रत्याशी को चुनेंगे हम लोग जिनके अंदर द्वेष भावना ना हो। अगर आप व्यक्तिगत अगर हमसे पूछिएगा, पुराने वाले जो वार्ड पार्षद हैं उनके घर पे बीएलओ आता है और वार्ड पार्षद की जिम्मेवारी होती है कि जो नागरिक है उनके क्षेत्र में, जो आम पब्लिक है, उसका वोटर लिस्ट पे सबसे पहले नाम जोड़वाना। ये हमारे वार्ड पार्षद और जो जनप्रतिनिधि हैं ये उनकी दायित्व और जिम्मेवारी होती है। और वार्ड नंबर 9 का मैं 2010 से मैं वोटर हूँ। 2020 के विधानसभा में मैं वोट भी गिराया हूँ, लेकिन इस बार द्वेष भावना से व्यक्तिगत मेरा नाम हटा दिया गया। आपका नाम हटा दिया गया, नए नाम को जोड़ा नहीं गया? नए नाम को जोड़ा भी नहीं गया और स्क्रूटनी नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 10 साल पहले जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका भी नाम है। ये जिम्मेवारी किसकी होती है? जो नए लोग आए हैं, आधा से ज़्यादा लोग अभी IOCL में अगर आप देखिएगा उनका नाम ही नहीं जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि ये डर है कि अगर इनका नाम जोड़ेंगे तो ये मेरे खिलाफ। इस बार क्या करेंगे आप? परिवर्तन है। कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे? प्रत्याशी उन्हीं को चुनेंगे जो द्वेष भावना हटा के, चाहे वो उनका जो अगर वोट नहीं भी दे रहा है उनको, जब 5 साल जब आप जीत के आए हैं तो आप हर किसी के लिए खड़ा रहिएगा। हम लोग परिवर्तन में हैं। जो पुराने वार्ड पार्षद हैं उनको हम लोग बिल्कुल। वार्ड नंबर 9 में परिवर्तन का लहर चल रहा है, पूरा लहर है जोर शोर से। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार। किस वार्ड से आप हैं? वार्ड नंबर 9 से मैं। क्या करते हैं आप? अभी रिफाइनरी एम्प्लॉई हैं। कब चुनाव है नगर निगम का? ये हाल ही 28 तारीख को होने वाला है। इस बार आप कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे, क्या माहौल है वार्ड नंबर 9 का? वार्ड नंबर 9 का माहौल बहुत ही अच्छा है और इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा चेंज हो और नए उम्मीदवार को मौका मिले और हम लोग बीबी जी को मतलब कि अपना उम्मीदवार चुनते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि और भी लोगों को इसमें शामिल करें और उनको जिताया जाए और उनको काम करने का मौका दिया जाए। उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, कल्याण केंद्र से भी जुड़ी हुई हैं वो, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको इस बार जिताया जाए। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, एम्प्लॉइयों के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा माहौल लग रहा है? बेबी कुमारी के पक्ष में कैसा लग रहा है? पक्ष में बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है। हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने ग्रुप में इसको मतलब विस्तारित किया है कि और लोगों के घर घर भी जा कर के भी सब जगह बताया है कि बेबी कुमारी का व्यक्तित्व भी अच्छा है और ख़ुद भी वो जा रही हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, तो उनका माहौल बना हुआ है। उम्मीद है वो इस बार आ जाएंगे।